पैरा ओलंपिक विजेताओं के बुलंद हौसलों की कहानियाँ। दोस्तों बताते हैं हम आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी। हमारी स्टोरी का मेन मोटिव है मोटिवेशन। हम कुछ स्टोरियों के जरिए हम आपके अंदर एक ऐसी क्रिया जो आपको हमेशा एक्टिव रखे, आप ज़िंदगी में कुछ हमेशा आगे बढ़कर करते रहें। दोस्तों बात करते हैं, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ज़रूरी है। ज़िंदगी के हर कदम पे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिना परेशानियों के ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन परेशानी छोटी हो या बड़ी, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपनी कठिनाइयों को इंसान दो नज़रियों से देखता है, या तो वो समस्या पर फोकस करता है या समस्या के हल पर। सॉल्यूशन पर फोकस करने वाले कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं। ऐसे ही कुछ दृढ़ निश्चयी और साहसी विजेताओं की कहानियाँ आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये कहानियाँ उन पैरा ओलंपिक विजेताओं की जिन्होंने अपने जीवन की परेशानियों को अपनी जीत की वजह बनाई और विश्व भर के प्रतियोगिताओं को परास्त कर ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया। बात करते हैं इंडियन पैरा ओलंपिक चैंपियंस की। देवेंद्र झांझरिया 8 वर्ष की उम्र में 11,000 वोल्ट के तेज करंट के कारण उनका हाथ कट गया था, लेकिन कमजोर न कहलाने की जिद ने उन्हें चैंपियन बना दिया। उन्होंने 2004 पैरा ओलंपिक और 2006 रियो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत भारत का नाम रोशन किया। आज कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा नहीं जो उनके नाम पे ना हो। दोस्तों दीपा मलिक 45 वर्षीय दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में मेडल लाने वाली भारतीय इतिहास की प्रथम महिला है। वे रियो में शॉटपुट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल विजेता रही। 1999 में रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर की वजह से व्हील चेयर उनकी जरूरत बन गई, लेकिन उन्होंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। दोस्तों उन्होंने 36 वर्ष की उम्र में तैराक में बाइकर और एथलेटिक बनने की ठानी। हिमालय की सड़कों पर हजारों किलोमीटर की बाइक यात्रा और कई रिकॉर्ड बनाए। दीपा मलिक ने अपने जीवन की हर कठिनाई को अपनी ताकत बना लिया। जेवलिन थ्रो, शॉटपुट और स्विंग में उन्होंने विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में 60 से अधिक मेडल जीते। अब दोस्तों बात करते हैं सुयश यादव की। 22 वर्षीय सुयश यादव तैराकी में फाइनल राउंड तक पहुंचे। 6 वर्ष की उम्र में बिजली के करंट के कारण उनके हाथ, जो कि दोनों हाथ उन्हें गंवाने पड़े, लेकिन सालों के अभ्यास के लगन से उन्होंने अपनी कमजोरी को हरा दिया और 2016 में ए मार्क प्राप्त करने वाले पहले भारतीय तैराक बने। हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं अंकुर धर्मा की। अंकुर रियो पैरा ओलंपिक में जाने वाले पहले भारतीय नेत्रहीन एथलेटिक हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में जन्मे अंकुर की 4 वर्ष की उम्र में आंखों की रोशनी कम होने लगी और धीरे धीरे उनकी रोशनी आंखों की एकदम चली गई और वे नेत्रहीन छात्र बन गए। दिल्ली में उन्होंने एडमिशन लिया, अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रतियोगिता में देश को कई मेडल जीत के दिए। नरेंद्र रणबीर की बात करते हैं। दोस्तों ये हरियाणा का खिलाड़ी है। एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला नरेंद्र रणबीर मात्र 3 वर्ष की उम्र में एक एक्सीडेंट में अपने माता पिता को खो दिया और उन्होंने खेती बाड़ी करके अपनी दादी को पाला। 2010 में एशियन गेम्स में वो रनर रहे, लेकिन पीठ और पैर की समस्याओं के कारण रियो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक भारत का प्रतिनिधित्व किया। रामपाल चहार 26 वर्षीय रामपाल सोनीपत के पास छोटे से गांव से हैं। दुर्भाग्य से 4 वर्ष की उम्र में उनका दायां हाथ खेती में काम की जाने वाली मशीन से कट गया, लेकिन उन्होंने कभी अपना जुनून नहीं छोड़ा। उन्होंने हाई जंप की कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इंटरनेशनल टूर्नामेंट IPC ग्रैंड पिक्स और तुनसिया में हुआ। उन्होंने रामपाल को गोल्ड जीतकर भारतीय गौरवान्वित किया। उन्होंने
रियो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में ग्रेड ए से भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। अमित कुमार सरहा, 21 वर्षीय अमित के पास पैरा एशियन गेम से 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल उनकी मुट्ठी में है। 22 वर्ष की उम्र में एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन पूर्व जूनियर नेशनल हॉकी प्लेयर रहे अमित ने हिम्मत दिखाई और पैरा स्पोर्ट्स में डिस्कस एंड क्लब थ्रो में भाग लेकर मेडल जीतना शुरू किया। वे भारत में अर्जुन अवार्ड से भी प्राप्त कर चुके हैं। पैरा ओलंपिक्स में डिस्कस थ्रो में वे 7वें स्थान पर रहे। दोस्तों, ये थी कुछ एक सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी। आप कुछ ऐसे ही लोगों की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।